जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज आपके लिए बेहतरीन चैप्टर त्रिकोणमिति हम शुरू करने वाले हैं। और ध्यान देना, इस चैप्टर का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर को अगर अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। सारी की सारी बात आपके दिमाग में बैठा देंगे, गारंटी इस बात की है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/√5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम हल करना भी सीखेंगे। जैसे कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाता, उसमें मैं बेस समझाता फिर क्वेश्चन कराता, ऐसा कुछ नहीं है। साथ के साथ में क्वेश्चन करता चलूंगा और सारी चीजें आपको समझाता चलूंगा। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/√5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, लेकिन थोड़ी सी बेस तो बताना बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका बेसिक बहुत ज्यादा वीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ, फिर चलता हूँ क्वेश्चन पे। आप देखना, गारंटी है कि आप अपने आप से लगाओगे। यहाँ पे ध्यान देना, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड है किस पे आप जानते हैं। सिर्फ एक त्रिभुज को आपने पढ़ लिया, सही है, समझो आपने त्रिकोणमिति पढ़ लिया। इस त्रिभुज का नाम क्या है? आप कहोगे सर ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, वही समकोण त्रिभुज जिसका एक, सही है, एक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। भाई यहाँ पे एक कोण आपको 90 डिग्री दिख रहा है, इसी पे पूरी की पूरी त्रिकोणमिति आपकी होने वाली है। आप जानते हैं कि जो नीचे वाली भुजा है, थोड़ी सी चर्चा करूंगा भाई, पेशेंस बना के रखिएगा। जो नीचे वाली भुजा है, जो जमीन है, जमीन में कौन सी भुजा दिख रही है आपको? ये वाली। आप इसको बोलोगे कि ये क्या है? आधार है, सही है। आप अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं, सही है। और जमीन पे मान लो एक खंभा लगा हुआ है, खंभा। तो ये खंभा, वो सीधी वाली भुजा, आप इसको कहोगे कि सर ये लंब है, सही है। और मान लो जमीन से खंभे पे एक सीढ़ी लगाई गई है, तो आप इसको कर्ण बोलोगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर आपको मालूम है कि लंब का स्क्वायर, ध्यान से समझना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो ये चर्चा हम करते रहेंगे, बेफिक्र रहिएगा, सही है। ये अभी पूरा का पूरा सवालों के माध्यम से पूरी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो त्रिकोणमिति है, सर ये तो त्रिकोणमिति नहीं है, त्रिकोणमिति है साइन थीटा कास थीटा, ये वाली। चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। ऐसे देखना, देखो तीन चीज तो आपको याद ही रखना है। क्या 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 याद रखना है? याद रखना है साइन, सही है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? याद कर लिया, चलो तीन नाम है, साइन कास टेन, साइन कास टेन, याद कर लिया, बिल्कुल याद हो गया। साइन कास टेन, साइन कास टेन, तीन चीजें आप याद कर लो। देखो तरीका भी बताएंगे कैसे, आपको पता है। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या? कर्ण। ये जो आप भुजा देख रहे हो लंब वाली ना, सही है, इसके बटे में क्या? कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे आधार बटा कर्ण। और उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर लंब बटा आधार, सही है। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। कहोगे सर तीन ही चीजें, मैंने तो और सुना था। भैया और हैं, लेकिन अगर तीन चीजें याद हैं तो आगे वाली तीन चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। भाई साइन कास टेन याद है तो आगे वाली अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या? आप कहोगे कोसेक थीटा, सही है। कोसेक थीटा कैसे उल्टा होगा सर? अरे ये लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सही है। अच्छा चलो सर दूसरा बताओ। ये cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, सही है। तो जो sec थीटा होगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहोगे कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। चलो ये भी हो गया सर। तीसरा भी बता दो, कोई नहीं। यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर, यहाँ पे आप कहोगे क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अब कहोगे सर अब तो ये घमंजा हो गया, मुझसे नहीं याद होगा। अरे कोई बात नहीं, मत याद करो यार, सही है, मत याद करो। अभी सवालों पे चलो, गारंटी हमारी है कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तीन नाम याद कर लो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, सही है। चलो अब सवाल पे चलते हैं। घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। अब यहाँ पे देखना, जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो ध्यान देना, जो लंब है, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बटा कर्ण हाइपोटेनस, वही चीज है जो चीज मैंने आपको समझाया। तो ये पीडीएफ में जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे डाल दिया करूंगा, वहां से आप पीडीएफ ले लिया करिए सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो पहला काम, हम सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है, यदि कॉस थीटा बराबर 1/√5 है, कॉस थीटा, आप ये समझो कि पूरी त्रिकोणमिति में सिर्फ इसी की बात हो रही है। किसकी? अभी मैंने कहा कि ये जो त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, सही, इसी की बात हो रही है। अब इसमें हो रहा है cos थीटा बराबर 1/√5।
तो हमने आपको कहा कि भाई एक चीज़ आप याद कर लेना, क्या? यहाँ पे लाल बटे कक्का ये बात देखो हमें मालूम नहीं है, हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा हमको भी कुछ मालूम नहीं है। बस ऐसे समझना कि इस चीज़ को लाल बटे कक्का ये याद रख लेना अगर हिंदी मीडियम से हो। तो यहाँ पे ध्यान देना देखो, ये क्या है? ये है साइन, सही है? ये क्या है? कॉस, मैंने कहा 3 नाम याद रखना। ये क्या है? टैन, सही है? और फिर इससे उल्टा ये क्या है? कोसेक, सही है? ये क्या है? आप कहोगे सेक। और ये क्या है? ये कॉट है। ये 3 चीज़ अभी याद करवा दूँगा, बेफ़िक्र रहिएगा। तो यहाँ पे आपसे वो कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 1/√5 है। ध्यान देना, वो आपसे कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 1/√5 है। हमें मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे आधार बटे कर्ण। ध्यान देना, साइन के बगल में कॉस आएगा और कॉस के नीचे आप देखो आधार, ए से आधार, के से कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा आधार, ऊपर आधार और नीचे क्या? कर्ण। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। इसका मतलब कि एक जो है, एक, ये क्या है? आधार है। आधार कौन-सी भुजा कहलाएगी? भाई नीचे ज़मीन वाली भुजा। तो ये क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, सही है? और कर्ण क्या हो जाएगा इसका? सामने वाली भुजा ये √5 हो जाएगी। और अभी हमने कहा समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने आपको बताया क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। अब लंब कितना है आप जानते हो, हमको मालूम नहीं है, हमको यहाँ पे मालूम नहीं है, लंब निकालना है। तो देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? √5 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने √5 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। तो बड़े ध्यान से देखना, जब कोई संख्या रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, सही है? तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो कि लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? 5। तो देखो लंब का स्क्वायर बराबर, देखो 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 5 - 1 बराबर 4। बड़े ध्यान से देखो कि भैया लंब का स्क्वायर बराबर जो आ रहा है, सही है? वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो सिर्फ लंब बराबर करोगे तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा। तो लंब की वैल्यू जो आपकी निकल जाएगी वो कितना? वो 2 निकल जाएगी। इसका मतलब लंब हमारा क्या निकला? हमारा लंब जो आ गया वो 2 आ गया। और 2 आ गया तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि आपको बताना क्या है इसके अंदर। देखो देर लग रहा है, एक-एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करना। आपको टैन थीटा बताना है। देखो, तो साइन कॉस टैन, टैन का मतलब क्या? लंब बटे आधार, सही है? लंब बटे आधार। आपको टैन थीटा की वैल्यू बताना है, तो टैन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा आधार, सही है? तो लंब क्या है? आप लंब कहोगे सर ये 2 है और आधार 1 है। तो लंब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, आधार 1 लिखा, 2/1 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। सही है? भाई जल्दबाजी नहीं करना यार, एक क्वेश्चन तो मेरे साथ रुको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपने आप हवाबाजी करते हुए जाओगे। ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2। भाई कोई भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/2। तो हम जानते हैं, देखो हमें इतना याद रखना है अभी के लिए, आप ये याद रखो क्या? लाल बटे क्या? कक्का, ये याद रखो, सही है? हम जानते हैं साइन कास टेन, ये सही है? साइन कास टेन लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर √3/2 कह रहा है। मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि जो साइन थीटा है वो है कितना? √3/2। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ऊपर क्या? लंब और बटे क्या? कर्ण। यहाँ पे ध्यान देना, सही है? इसका मतलब लंब क्या है? √3 है और कर्ण क्या है? 2 है। तो लंब वाली भुजा आप जानते हो जो सीधी है, ये रूट क्या है? 3 है, सही है? और कर्ण क्या है? ये 2 है। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें इस समय आधार निकालना है। हम फटाफट से आधार निकाल लेंगे। आधार निकालेंगे क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है? भाई लंब का स्क्वायर, ध्यान देना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है ना? ये समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे देखो लंब कितना है? √3 का क्या करा? स्क्वायर करा प्लस आधार तो हमें निकालना ही निकालना है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर करा। देखो √3 का स्क्वायर, जब कोई संख्या रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस आधार का स्क्वायर, सही है? बराबर ये 2 का स्क्वायर करो 4। तो आधार का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना, आधार का स्क्वायर बराबर, देखो ये 3 इधर प्लस में, उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, 4 - 3। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा और सिर्फ़ आधार की वैल्यू निकालोगे, ध्यान देना, सिर्फ़ आधार बराबर निकालोगे, तो आधार बराबर यहाँ पे ये स्क्वायर 1 को अंडर रूट के अंदर कर देगा 1, तब भी 1 ही होगा क्योंकि 1 का रूट 1 ही निकलता है। तो ये आधार हमने क्या निकाल लिया? 1 निकाल लिया। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कॉट थीटा। भाई हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान से समझना, कॉट थीटा साइन कॉस टेन, ध्यान देना, ये तीनों तो आपको याद हो गया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? तीसरा, ये आपको कह रहा है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सही है। अब आपसे कॉट का बता रहा है, देखो कॉट का मतलब उल्टा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? आधार बटा कर्ण। ये कॉट थीटा बराबर होता है, तो आधार कितना है? आप कहोगे सर आधार 1 है और कर्ण कितना है? आप कहोगे 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर नहीं है, चलो इसको मैं 1/2 कर देता हूँ, सही है। इतनी बात, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपका बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो, अभी आप बना के, त्रिभुज बना के, एक-एक चीज़ रख के तो आप करने की कोशिश करो। गारंटी है कि एडवांस लेवल तक मैं आपको ले जाऊँगा। लेकिन अगर इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, और इस वीडियो में ना आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ना मैं आपके दिमाग में डाल दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में नहीं समझ में आए तो आगे की वीडियो में नहीं, पूरी वीडियो में आपको समझाऊँगा, गारंटी है, सही है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन पढ़ाने का मूड और पढ़ाई करने का मूड सब सेम हो। यहाँ पे जैसे कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो, tan थीटा, तो भैया वो कह रहा है कि कोई इस तरीके से त्रिभुज है, इसमें tan थीटा हम जानते हैं क्या? कि tan थीटा बराबर कह रहा है कि 1/√3 है। लेकिन हमको याद नहीं है, हमको एक चीज़ तो याद है ना, हम ये तो याद ही कर सकते हैं क्या? लाल बटे क्या? कका, सही है? ये तो याद ही कर सकते हैं। तो ये है क्या? साइन है, ये कॉस है, ये क्या है? ये टैन है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो ऊपर क्या है? लंब है, ऊपर लंब है और नीचे क्या है? आधार है, सही है? तो लंब 1 है और आधार क्या है? आधार √3 है। यहाँ पे √3 है आधार और लंब क्या है? यहाँ पे कह रहा है 1 है। हमें इस बार क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, सही है? तो कर्ण निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, वो होता है लंब स्क्वायर, बोलो, और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, सही है। तो लंब कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना ही निकालना है, सही है। और लंब कितना है? आप कहोगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आप कहोगे √3 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ ये रूट हट जाएगा, ये सही है। और देखो, जब हम कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो ध्यान देना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये बन गया कितना? 3। तो जो कर्ण स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या निकला? 4 निकला। तो सिर्फ कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा? रूट के अंदर कर देगा, ये 4। तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल जाएगी? आप कहोगे सर 2 निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 निकाल लिया। बोलो, सही है? क्या आप कह रहे हैं? कॉस थीटा। तो भैया हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? आधार आप कहोगे यहाँ पे √3 है, बोलो, आधार √3 है और कर्ण कितना है? 2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कर लोगे ना? मुझे लगता है कि आपको बहुत प्यार से, आसानी से एक-एक स्टेप करना चाहिए। ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, समझ रहे हो? ऐसी कोई ये नहीं है कि मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा। भैया मैं और बेसिक से जाके आपको समझाऊँगा। समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखना, एक सवाल और देख लेते हैं, फिर लास्ट करेंगे। जैसे कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 9/40, और ध्यान देना, देखो 9/40 कह रहा है, तो यहाँ पे वो इसी त्रिभुज की बात कर रहा है। और tan थीटा यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 9/40 वो आपसे बता रहा है। तो देखो tan थीटा अगर हमें मालूम है तो ठीक है, मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मदद मिल जाए। लाल बटे क्या? कका, सही है? तो ये देखो क्या है? ये साइन है, ये कॉस है और ये tan है। तो tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब हमारा क्या हो जाएगा? देखो लंब हो जाएगा हमारा, ये लंब ऊपर है और आधार कहाँ है? नीचे है, आधार नीचे है, सही है? तो लंब हमारा क्या है? 9 है और आधार क्या है? 40 है। लंब 9 है और आधार 40 है। चलो फटाफट से इसका बताओ यहाँ पे करके कि हमें कर्ण निकालना है। इस बार हमें क्या निकालना है? हमें कर्ण निकालना है। तो देखो, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर, बोलो, और प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हमें मालूम ही है, सही है? अब ये मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ, भैया इसको डायरेक्ट करो। ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको लिख रहा हूँ। देखो कर्ण निकालना है, सही है? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों जोड़ दो तो इसका स्क्वायर निकलेगा, सही है? तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो, डायरेक्ट हम कर्ण का स्क्वायर निकाल लें, तो इसका स्क्वायर कितना? 81 और इसका स्क्वायर कितना? 1600। भाई 40 का स्क्वायर करो आप,
40 का स्क्वायर करोगे 1600 और इसका स्क्वायर करोगे 81। तो ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा कितना बोलो? 1681। सही है। तो सिर्फ कर्ण, यहाँ पे ध्यान देना, ये कर्ण का स्क्वायर है, सिर्फ कर्ण बराबर निकालोगे तो 1681 क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। और ये 1681 किसका रूट है? आप कहोगे सर 41 का रूट है। सही है। तो ये हमारा क्या निकला? ये निकल गया 81, 41 निकल गया। और हमें बताना क्या है? कोसेक। तो कोसेक बताना है तो हम जानते हैं कोसेक। हमें एक चीज तो याद ही है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक, साइन का उल्टा क्या? कोसेक। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटे में लंब। तो यहाँ पे ध्यान दो, कर्ण क्या है? कर्ण यहाँ पे कितना है? 41 है। और लंब कितना है? 9 है। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर ए वाला हम टिक कर देंगे। बोलो भाई, कर लोगे ना? कोई जल्दबाजी नहीं करना, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति एकदम एडवांस लेवल तक आपके दिमाग में छाप देंगे। बस यही है ना कि एक आध वीडियो में ना समझ में आए ना, तो उसको अपने मन में नहीं रखना मेरे दोस्त। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस जो पहली वीडियो होती है ना, उसी के आधार पे आगे का पूरा सिस्टम हम सेट करते हैं। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक सवाल का जवाब आप जरूर देके जाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर और आपका नाम आपके सामने होगा अगली वीडियो में। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? अगर समझदार हैं तो भैया इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। सही है। जो चीजें मैंने समझाया आप देख करके फटाफट से आप जो है तुरंत इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मेरे दोस्त। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।